हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि जीके को ओल्ड जीके पढ़ना है या न्यू जीके पढ़ना है। बहुत से लोगों के मन में डाउट है अभी भी, और बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं कि सर जीके कौन सा पढ़ें। तो देखो, अभी जैसे हाल ही के एग्जाम का एनालिसिस करें, आरएस का एग्जाम का, तो उसमें जीके सारी पुरानी पूछी हुई है। लेकिन अभी आपके एग्जाम को अभी 2 ढाई महीने और है आपके पास। तो अभी देखो आपका इसके बाद चुनाव के रिजल्ट वगैरह भी आ जाएंगे, तो पता नहीं रहे कि कौन सा जीके पूछा जाए। ठीक है, लेकिन सबको डाउट है। लेकिन आप उसमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें जो हो सकती है, जो चेंज नहीं हुई है, वो चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जीके में देखो इतना कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, अगर जीके पूछा जाएगा तो देखो, अगर नया जीके पूछता है तो नए में तो देखो उसकी जो सीमाएं वगैरह है, इनसे रिलेटेड, या कौन सा जिला कहाँ आ रहा है, इनसे रिलेटेड बातें हो सकती है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं आपके, जैसे जियोग्राफी में, क्योंकि देखो जीके के अंदर सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई है। देखो, हिस्ट्री है, हिस्ट्री पूरी हो की वही है, हिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो की जो है वो की वही आएगी। ठीक है, बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में जो चेंजेस है उनकी बात करते हैं। देखो, ज्योग्राफी में टॉपिक दिखाता हूँ मैं आपको, जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप देख लीजिए, जलवायु एवं मृदाएं देखिए, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। उसके अलावा आप देखिए, अगला टॉपिक देखिए आप भी, जलवायु मृदा के बाद देखिए आप, आपका देखिए ये वाला टॉपिक जनसंख्या, इसमें भी आपके बहुत कम, इसमें चेंजेस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसमें ये कभी नहीं पूछता, जो चीज़ें चल रही है वही पूछेगा, इसमें चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि जनगणना हमेशा हर 10 साल में होती है, लेकिन इस बार हुई नहीं, अब होगी। तो इसमें भी इतने कोई चेंजेस होने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक दो टॉपिक के क्वेश्चन में अगर आपके नए में आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आप जितना पुराना पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, पुराना ही पढ़ लो, क्योंकि नए में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 4 5 क्वेश्चन का ही आएगा, और वो भी आएगा तो करंट के तौर पर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप, वनस्पति, वन्य जीव और जैव विविधता, ये भी एक पुराना टॉपिक है, इसमें भी कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। कृषि हो गया, फिर सिंचाई या पेयजल हो गया, इनमें से भी कुछ नहरें और वो जो है वो, उसमें भी कोई चेंजेस होने के चांस नहीं है। ठीक है, और आप देखिए पशु संपदा देखिए, इसमें भी कोई चेंज होने के चांस नहीं है, क्योंकि पशु में जो भी पशु है वही है। और पशु जनगणना की बात आती है तो 20वीं और 21वीं जो भी पशु जनगणना हुई, उनका हर साल 2 साल में होती है। तो ये डेटा आप देख सकते हो, जो नया डेटा है लेटेस्ट का, वो वाला आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है तो पुराना बताता। लेकिन नया डेटा है, उसमें आप नया डेटा जरूर देख सकते हो, कितना कहाँ कहाँ का आंकड़ा है। लेकिन जो पशु है उसमें जो संख्या, वो पूछता है कि इनमें से कौन सी भेड़ है, नस्लें पूछता है ज़्यादातर इनमें सवालों में। तो ये चेंजेस होती नहीं है, नस्लें कभी चेंज नहीं होती है। हाँ, कहाँ है कौन से इलाके में, वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस आएगा। बाकी उद्योग देख लीजिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग देख लीजिए, इस टॉपिक में भी कोई चेंजेस होने के चांस नहीं है, क्योंकि जितने भी उद्योग है वो सब पहले से ही बने हुए हैं, कब स्थापित हुए हैं, कब, पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स है। खनिज देख लीजिए, खनिज का भी इसमें कोई चेंजेस होने की वो नहीं है। तो लगभग आप सब मान के चलिए कि आपकी जितनी पुरानी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि नया सिर्फ हो सकता है, सिर्फ सीमाएं पूछ सकता है, नई के अंदर सीमाएं पूछ सकता है, कौन सा जिला कब बना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या अभी जो डेटे आई है, जिले जो घोषणा हुई है उनकी जो डेटे हैं वो डेट पूछ सकता है। उसके अलावा जो सीमाएं हो गया, और कितना कौन सा जिला किसके आसपास आ रहा है, इन टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ो नए चीज़ों में। बाकी पुरानी जो है पर्वतमालाएं हो गई, अरावली हो गई, वो सारी चीज़ें तो वही है, मानसून हो गया, ये सब कभी चेंज होते ही नहीं। मानसून होता है तो मानसून के बारे में इतना चेंजेस होगा नहीं, उससे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। और आपने आरएस का पेपर भी देखा है, तो आरएस के में अंदर जो क्वेश्चन आए सारे पुराने ही आए हैं, नया एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नई मतलब जो भी चेंज हुआ है उससे। तो आपको इससे डरना नहीं है, आपको वही पढ़ना है जो आप पढ़ रहे हो। इसमें आपको बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मार्ट तरीके से एक बार सिलेबस देखते हो उठा के, तो आपको लगेगा हाँ यार इतना चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी व्यवस्था ही स्टार्ट नहीं हुई नई जिलों में, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अभी इतना कुछ हुआ नहीं, अभी अभी धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ये लगभग लगभग अभी आपके एग्ज़ाम के बाद जैसे जो जो नया एग्ज़ाम आएंगे, धीरे धीरे पैटर्न में बदलाव होगा, लेकिन एकदम से बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप यही सोच के चलिए कि आपका अगर नया जीके आएगा तो नए में जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं वही वो पढ़ लोगे तो काफ़ी है, सफिशिएंट रहेगी। बाकी बहुत से लोगों की दिक्कत आ रही है कि करंट अफेयर्स, तो देखो करंट अफेयर्स की मैंने मूवल बताई रखी, वो पढ़नी है। उसके अलावा आईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपको बता ही रखा है, कि जितने सैटेलाइट्स हो गए, जो आईटी में जो अभी कितने जो है, मतलब जितने वायरसेस वगैरह किसी में कोई अटैक्स होते हैं, तो उन पे पढ़ना है। किसी देश पे किसी ने अटैक किया है, मतलब साइबर अटैक किया है, तो वो लेटेस्ट के जितने अटैक्स है वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, लेटेस्ट में जितने अटैक हुए वो, क्योंकि वो एक आईटी से रिलेटेड आ चुका है। ठीक है, तो सैटेलाइट हो गई है कि, और बाकी जो आप मूवल पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर जो वो चीज़ें हैं उनमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके कहीं बाहर से या कहीं से आने वाले हैं, क्योंकि जितने एग्जाम हो रहे हैं आप उनका एनालिसिस करते जाओ। जो नए एग्जाम हो रहे हैं उनका एनालिसिस करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ यार इस एग्जाम में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो आप वो एनालिसिस करते जाओ,
ताकि आपका सारा चीज़ें क्लियर होती जाए। ठीक है, बाकी आप देखो अभी आरएस का पेपर हुआ, उसमें से जो कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे ही क्वेश्चन देखो आपके पुराने क्वेश्चन हैं, इसमें नए जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नया सिर्फ करंट अफेयर्स में पूछा है, तो करंट अफेयर्स में जो आरएस में जो योजनाएं वगैरह आती है वो करंट अफेयर्स में आ चुकी है, वो चीज़ें पूछी हुई है। बाकी नया मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पूछा हुआ है। आप एक बार खुद पेपर देखना, एनालिसिस करना। उसके अलावा आप खुद भी एक बार ज्योग्राफी को देखो कि ज्योग्राफी में यार कभी नस्लें चेंज होती है क्या पशु की, कभी खनिज वगैरह है वो कहाँ से निकल रहा है, वो चेंज अभी होंगे नहीं अचानक से। ठीक है, तो जो जलवायु है वो जलवायु अभी थोड़ा ना एकदम चेंज होगी, जो मिट्टी है वो एकदम से थोड़ा ना होगी, वो उसी एरिया में तो आ रही है ना, तो उस एरिया में उस एरिया के हिसाब से आप ध्यान रखो ना कि किस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, क्या है। तो एक दो टॉपिक होंगे फर्स्ट के लेक्चर के, जो फर्स्ट टॉपिक है उसका ज्योग्राफी का, उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो इतना जैसे राजस्थान का परिचय हो गया, वो आप अच्छे से पढ़ो, परिचय अच्छे से देखो, मैप को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, तो उससे क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी आएगा अगर नया क्वेश्चन तो आपको उससे सही हो जाएगा। तो जीके वैसे भी इतना बड़ा पोर्शन है नहीं आपके एग्जाम में, ताकि आपको इतना सोचना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इतना सोचना नहीं चाहिए। इससे जीके की बजाय आप अगर जीके आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इससे बेटर थोड़ा सा टाइम रीजनिंग पे दे दोगे तो आपकी वैसे ही कवर हो जाएगी। अगर जीके में आप सही नहीं कर पाओ, अगर मान लो रीजनिंग में सारे के सारे आपने 15 20 25 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लिए, तो आपका वहाँ बेनिफिट हो जाएगा, वहाँ सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जीके आप पढ़ भी लोगे, नया भी पढ़ लोगे, अगर पुराना भी पढ़ लिया मान लो और आया ही नहीं, तो आप वहीं लटक जाओगे, वहीं नहीं कर पाओगे जीके। क्योंकि जीके में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसमें पढ़ के सही से देखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नहीं का और ऐसे हाँ का ना का क्या पूछा है, एग्जाम में प्रेशर की वजह से पता ही नहीं चलता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है एग्जामिनर। तो इन चीज़ों को थोड़े छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगी जीके, कि यार हाँ इतना ही पढ़ना, नया मेरे को पुराना तो पढ़ रखा है मैंने, नया इतना ही पढ़ना। अगर पुराना नहीं पढ़ रखा तो पुराने में जो फिक्स टॉपिक है वो पढ़ो ना। आर्ट एंड कल्चर पर फोकस करो, उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हिस्ट्री पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, उसमें प्री में कुछ टॉपिक देख लो, कुछ राजा महाराजा कुछ देख लो। ठीक है, कुछ रियासतें देख लो ताकि उससे क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ ऐसा पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में आए। ऐसा फालतू की चीज़ें पढ़ने से बेटर रहेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, जीके का देखो मेन ज्योग्राफी का ही जो जिले बने हैं उनमें सिर्फ ज्योग्राफी में ही दिक्कत है। बाकी और सब और जो भी पोर्शन है जीके का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बेटर आप रीजनिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दो और अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। और अभी कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि जो लैंग्वेजेस है उनमें भी दिक्कत है। तो लैंग्वेजेस में आप इजी से लैंग्वेज पकड़ो ना, सारी हार्ड थोड़ा ना पकड़नी है। अगर मान लो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो प्रोग्रामिंग का एक दो क्वेश्चन आएंगे, तीन क्वेश्चन आएंगे, चार क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी उसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी तो आएंगे, ये भी तो सोचो ना। जो थ्योरी है वो पढ़ो ना, सीके नोट्स मैंने डाल ही दिए है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से उठा लो। अगर आपके कहीं और पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग लगा रही है तो वहाँ से पढ़ो ना। ऐसा कोई नहीं है कि आप एक फिक्स चीज़ें पढ़ो, पढ़ो कैसे पढ़ो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मान लो आपका लैंग्वेज में आपका प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आपसे, तो थ्योरी का तो कर सकते हो ना, थ्योरी का। तो थ्योरी पे फोकस करो ना, अपने को नंबर बनाना है कैसे भी करके। और हाँ, जो पिछली बार की जो कट ऑफ है उसके अलावा आप अभी जो लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ, तो कट ऑफ है ना हमेशा पेपर पे डिसाइड होती है। कभी ये ना सोचे कि कट ऑफ पिछली बार गई तो इस बार इतनी जाएगी या इस बार इतनी जाएगी। जरूरी नहीं कि पिछली बार से कम भी चली जाए, जरूरी नहीं पिछली बार से ज़्यादा भी चली जाए। तो कट ऑफ हमेशा डिसाइड होती है पेपर की जो लेवल है उसके ऊपर। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखो और उसको ध्यान में रख के ही फिर आप तैयारी करो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आप टेलीग्राम पे और इसके कमेंट सेक्शन में मैसेज करके मुझे बता देना। ठीक है, धन्यवाद।